Hello, good afternoon to all. Dear student, today I will explain you what is pleading. Pleading, in general sense, pleading means the deposition of parties concerned to the court. Order 6 of Civil Procedure Code deals with the rules regarding pleading. Before going through the actual meaning of pleading, I would like to focus some light on the importance of the pleading. The pleading plays an important role in civil procedure. It is a backbone of civil case. The pleading is the milestone of entire process. It is that by which the parties of civil suit win or lose his case. The pleading is that tool which convinces to the court properly. The best pleading is helpful to the court as well as to the parties. Pleading means plaint and written statement as per provision of Order 6 Rule 1. In real sense, I can say pleading is the explanation or the claim or allegation of the plaintiff in his plaint. देखिए, प्लीडिंग लीगल प्रोफेशन में एक इतना इम्पोर्टेंट की रोल प्ले करता है कि जिस की प्लीडिंग बहुत अच्छी होती है, प्लीडिंग जितना अच्छा प्रॉपर तरीके से सब्सटेंशियल की जाएगी उतना ही केस हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। प्लीडिंग चाहे प्लेंटिफ की साइड हो चाहे डिफेंडेंट की साइड हो, इन बोथ साइड्स if they do very substantial and skillful manner, then by such proper pleading they may convince their deposition properly to the court. देखो, प्लीडिंग इतना इसका वाइटल रोल है सिविल प्रोसेस में कि जितनी अच्छी प्लीडिंग प्लेंटिफ की होगी, प्लेंटिफ का केस उतना ही स्ट्रांग होगा। डिफेंडेंट की प्लीडिंग जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही उसकी डिफेंस मजबूत होगी। प्लीडिंग में वैसे तो अगर देखा जाए कि सिविल प्रोसेस में प्लीडिंग इम्पोर्टेंट है ही, इन स्पाइट ऑफ दैट इफ वी मूव एनी एप्लीकेशन बिफोर एनी क्वासी जुडिशियल बॉडी और बिफोर ए पब्लिक ऑफिसर, then our application get much chances of success if we narrate, if we explain our facts so that easily the concerned body may understand what I want to say and what I want to get the relief through the application. ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जितनी अच्छी प्लीडिंग होगी उतनी ही अच्छी आप कंसर्न ऑफिसर, कंसर्न क्वासी और द जुडिशियल बॉडी को जो आप अपनी एप्लीकेशन दे रहे हैं उसमें जितना अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है उतने अच्छे तरीके से और उतने ही शॉर्टली कंसर्न ऑफिसर हमारी बात को समझेगा। तो प्लीडिंग का न सिर्फ सिविल प्रोसेस में इम्पोर्टेंस है, बल्कि प्लीडिंग का तो मतलब ये कि हम अपनी एप्लीकेशन के माध्यम से, हम थ्रू आवर एप्लीकेशन हम क्या रिलीफ कंसर्न ऑफिसर से चाह रहे हैं वो उतना ही सक्सेसफुल होता है
जितना अच्छा हमारा प्लीडिंग होगा। तो नाउ आई कम कि प्लीडिंग का मतलब क्या है। देखो, प्लीडिंग का अगर जनरल सेंस में इसका हम मीनिंग समझें तो प्लीडिंग का मतलब ही है कि हम अपने क्या कंटेंट्स अपने एप्लीकेशन में, या हम जिसको भी अपनी पिटिशन देते हैं उसमें हम कंसर्न ऑफिसर या कोर्ट से जो रिलीफ चाह रहे हैं, जिसके अगेंस्ट चाह रहे हैं, उनका डिस्क्रिप्शन ही एक प्लीडिंग होता है। अगर इफ बी सी द मीनिंग ऑफ प्लीडिंग एज पर provision of Order 6 Rule 1, then pleading includes only plain and written statement and no other thing. प्लीडिंग में ऑर्डर 6 रूल 1 सिविल प्रोसीजर कोड का अगर देखें तो उसमें प्लीडिंग का मतलब ही है सिर्फ दो चीज़, एक तो प्लेंट और दूसरा रिटन स्टेटमेंट। प्लीडिंग में सिर्फ दो थिंग को इंक्लूड किया गया है, वो है प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। और इसके आगे जाने के पहले हम एक केस बच्छज नाहर वर्सेस नीलिमा मंडल ऑल इंडिया रिपोर्टर 2009 सुप्रीम कोर्ट के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट expressed its views on the pleading, and in this case the Honorable Apex Court has held that the main object of the system of pleading is to secure that both the contending parties shall know what are the real points of controversy between them in order that they have an opportunity of bringing forward such evidence or to submit such arguments as may be appropriate to determine such points at issue between them. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये प्लीडिंग का इम्पोर्टेंस बतलाया है कि प्लीडिंग एक वो चीज़ है जिससे दोनों पार्टीज और कोर्ट उस कंटेंट्स को समझ सके प्रॉपरली कि प्लेंटिफ क्या रिलीफ चाह रहा है और डिफेंडेंट क्या डिफेंस करना चाह रहा है। ये प्लीडिंग का कंटेंट्स होता है। प्लीडिंग के इम्पोर्टेंस के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस डिसाइड किया, रामस्वरूप गुप्ता वर्सेस विशन नायर इंटर कॉलेज, और इसमें प्लीडिंग के ऑब्जेक्ट को बताया। इन दिस केस द ऑब्जेक्ट एंड पर्पज ऑफ प्लीडिंग इज टू enable the adverse party to know the case at it has to meet। क्या उसको करना है, केस के कंटेंट्स को समझने के लिए प्लीडिंग का इम्पोर्टेंस होता है। सभी कंसर्न पार्टी अपने केस की सब्जेक्ट मैटर को तभी ठीक से समझ पाते हैं जब प्रॉपरली प्लीडिंग की हो। अगर प्लीडिंग सही नहीं है तो और एम्बिगियस प्लीडिंग है या डाउटफुल या ड्यूल मीनिंग वाली प्लीडिंग है तो पार्टीज न कोर्ट न पार्टीज कंटेंट्स को ठीक से नहीं समझ पाते हैं, कोर्ट भी कन्विंस नहीं हो पाता है, जिसका जो खामियाजा है, जो रिजल्ट है, कंसिक्वेंस है, वो ये है कि इट विल टेक मच टाइम इन इट्स डिटर्मिनेशन। नाइदर
plaintiff could convince properly to the court, nor the defendant may understand what he has to reply. Ultimately, it results undue delay and disposal of the civil suit. So that if the pleading is proper, short and sweet, substantial, and skillful pleading has been made by the parties, then a court may come to the conclusion very rapidly and it may determine the issues. प्लीडिंग का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि ये पूरे केस का माइलस्टोन होता है. अगर प्लीडिंग डाउटफुल है या क्लियर कट कंटेंट्स नहीं है तो इससे कोर्ट का भी टाइम वेस्ट होता है, कोर्ट कंक्लूजन पर कहीं नहीं आ पाता है, प्लेंटिफ डिफेंडेंट भी रिप्लाई देने में की पोजीशन में नहीं होता है. तो प्लेंटिफ प्लीडिंग का मतलब यही नहीं कि सिर्फ प्लेंटिफ को प्लेंट में जो उसने कंटेंट्स एक्सप्लेन किए हैं या जो एलिगेशन डिफेंडेंट के अगेंस्ट लगाए हैं वही प्लीडिंग है, बट डिफेंडेंट जो अपने WS के थ्रू जो भी डिफेंस करता है, जो भी स्टेटमेंट मेंशन करता है, जो फैक्ट्स मेंशन करता है, वो भी प्लीडिंग होता है. एक अच्छी प्लीडिंग के कुछ रूल्स सिविल प्रोसीजर कोड में और सिविल प्रैक्टिस में अडॉप्ट किए जाते हैं और वो रूल्स बेसिकली 4 हैं. एक पहला रूल तो ये है कि प्लीडिंग ऑफ फैक्ट्स नॉट ऑफ लॉ. इट मीन्स कि प्लेंटिफ को प्लेंट में और डिफेंडेंट को रिटन स्टेटमेंट में सिर्फ फैक्ट मीन्स एक्चुअल प्लेंटिफ डिफेंडेंट से क्या क्लेम कर रहा है, क्या एलिगेशन लगाना चाह रहा है, उनको ही मेंशन करना चाहिए. उसको फैक्ट के साथ लॉ को मेंशन नहीं करना है. बिकॉज ऑफ दिस पार्टीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू disclose or depose to the court that which law shall apply in their case, because it is the judicial noticeable fact that every court should know the law as the provision of section 56 and 57 of the Evidence Act, so that parties are required only to mention their fact, not of law. parties को सिर्फ ये बतलाना है कि क्या कंटेंट्स हैं, क्या वो डिफेंडेंट से चाहता है और क्या उसका ग्रीवियंस है. उसको उस ग्रीवियंस पर लॉ बताना रिक्वायर्ड नहीं है, ना उसको बताना चाहिए. इसलिए प्लीडिंग ऑफ फैक्ट नॉट ऑफ लॉ. प्लीडिंग सिर्फ फैक्ट की होना चाहिए. एक्चुअल एक्वेरेंस क्या है, क्या एपिसोड है, कौन कौन से इशूज हैं, किन किन रिलीफ के लिए प्लेंट सबमिट कर रहा है, डिफेंडेंट के क्या कंटेंट्स हैं. सिर्फ वो काज ऑफ एक्शन के फैक्ट ही उसको मेंशन करना है, उसको लॉ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसको लॉ बताना चाहिए. तो ये फर्स्ट रूल है, प्लीडिंग ऑफ फैक्ट नॉट ऑफ लॉ. सेकंड कि मटेरियल फैक्ट मस्ट बी प्लीडेड. इट मीन्स कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को सिर्फ वही फैक्ट प्लेंट में और रिटन स्टेटमेंट में मेंशन करना चाहिए जिन फैक्ट को प्लेंटिफ को प्रूफ करना है, डिफेंडेंट को प्रूफ करना है, और जिस फैक्ट पर प्लेंटिफ अपने पूरे केस को बेस्ड मानता है और जिस फैक्ट पर प्लेंटिफ रिलाइज करता है. इट मीन्स प्लेंटिफ हैज टू मेंशन ओनली द फैक्ट्स ऑन विच ही रिलाइज और ही क्लेम्स हिज केस. सच फैक्ट्स आर द मटेरियल फैक्ट. एन अल्टीमेट or the other word we can say
Only the relevant facts should be mentioned in the pleading by both parties, plaintiff as well as defendant. Irrelevant or the immaterial fact would cause the delay and disposal of the case, so that it is important that the plaintiff and defendant should plead only the material facts. Material facts, once again, are those facts which are required to be proved by the plaintiff and defendant, and the fact on which they realize, on which uh, they claim or they claim their defense. So these facts are the material facts. Next, the pleading of facts, not of evidence. फोर्थ रूल है प्लीडिंग का कि प्लीडिंग में सिर्फ फैक्ट को ही मेंशन करिए, उस फैक्ट को प्रूव करने के लिए एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं होती है। बिकॉज ऑफ दिस कि एविडेंस को अगर प्लीडिंग के साथ आप मिक्स करोगे तो एक्चुअल क्या रिलीफ, क्या इश्यूज हैं, इसको समझने में कोर्ट को दिक्कत होगी। सो दैट ओनली द फैक्ट्स शुड बी mentioned in the pleading and not the evidence. Evidence is the other thing, pleading is other thing. Although the facts which are mentioned in plaint as well as in written statement, they will be proved when they are required to submit their evidence, but not at the initial stage of pleading. And pleading is the initial stage in which evidence are not required. The submission of evidence is the different process or the different stage of judicial or the civil proceeding. But at the pleading means in plaint or the written statement, evidence should not be given. Next, pleading of relevant facts, not irrelevant. The relevant facts are those which are helpful to prove or disprove the facts of the parties. So, the pleading should be made of relevant fact only. Besides these, there are other rules also in pleading, that pleading must be verified, properly mention date, time, or if there is need to plead the amount, then it should be in word and figure both, and no repetition or unnecessary mentioning of the fact should be avoided. So these are the basic rules of pleading. Which are very much helpful to both the persons, and as far question of verification is concerned, there are some facts which are to be verified by the parties concerned, and there are some facts which are to be verified by the counsel. प्लीडिंग में ऑर्डर 6 के कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है। पहली बात तो अब ये कि प्लीडिंग जो आपने एक बार की है, इसको अगर आपको अमेंड करना है तो इसके लिए ऑर्डर 6 रूल 17 में ये प्रोविज़न है कि प्लीडिंग में बी अमेंडेड एट एनी टाइम बिफोर द ट्रायल। जैसे ही कोर्ट ट्रायल स्टार्ट करता है उसके पहले
प्लीडिंग को कभी भी अमेंड किया जा सकता है विद द परमिशन ऑफ कोर्ट. So this is the pleading. Thank you very much.